ओ पागल आदमी, ओ बेवकूफ शख्स कि भाई तुम कौन होते हो कंपेयर करने वाले। आफ्ताब इकबाल का सुहेल अहमद अजीज़ी को करारा और धमाकेदार जवाब। क्या कुछ कहा और कैसे कहा, इल्ज़ामात के क्या जवाबात दिए, आपको हम इस वीडियो में दिखाते और बताते हैं। लेकिन तभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। हालिया दिनों में एक पॉडकास्ट जिसमें सुहेल अहमद अजीज़ी ईद उल फितर के रोज़ तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर उन्होंने आफ्ताब इकबाल के बारे में पूछे जाने वाले सवालात के कुछ जवाबात दिए जो आफ्ताब इकबाल के चाहने वालों को तो नागवार गुजरे, लेकिन सुहेल अहमद अजीज़ी की चाहने वाले उन इल्ज़ामात को सपोर्ट कर रहे हैं कि आफ्ताब इकबाल जैसे आदमी के साथ बनता भी ऐसा था। लेकिन नाजरीन, आफ्ताब इकबाल ने भी इन तमाम इल्ज़ामात के जवाबात दिए हैं। उसी से पहले एक बात आफ्ताब इकबाल की टीम लेकिन उसी से पहले आफ्ताब इकबाल की टीम से एक गुजारिश है जो उन्होंने इस वीडियो का थंबनेल बनाया जिसमें पहला टाइटल दिया कि आफ्ताब इकबाल का सुहेल अहमद अजीज़ी को जवाब, और दूसरे टाइटल में उन्होंने बड़ा मुंह और छोटी बात जैसा तंज और तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार किया जो एक लेजेंड के साथ कहीं तौर पर भी मुनासिब नहीं है, भले ही आपके इख्तिलाफ हों। तो आइए अब चलते हैं इल्ज़ामात की जानिब। सबसे पहले आफ्ताब इकबाल ने इस सवाल का जवाब दिया कि जब अमानुल्लाह खान बमुकाबला सुहेल अहमद अजीज़ी हुआ, आफ्ताब इकबाल कहते हैं तुम इतने सीख पा क्यों हो गए हो। जब मैंने कहा कि अमानुल्लाह खान का कॉमेडी में पहला नंबर है तो फिर क्या तुक बनती है कि हाँ कोई शक नहीं आप बहुत बड़े अदाकार हैं, आप जैसा अदाकार स्टेज इंडस्ट्री में नहीं आया। लेकिन अमानुल्लाह खान का जो कॉमेडी जुगत ऑब्जर्वेशन का लेवल था वो भी तुम्हारे से कई गुना ज़्यादा था और तुम्हारी 7 नस्लें भी इस बारे में नहीं सोच सकती। नाजरीन, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में कॉमेडी का फुकदान कहीं नहीं पाया जाता, कॉमेडी एक्टर का फुकदान हर जगह पाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने दूसरे इल्ज़ाम का जवाब दिया कि आप ज़फ़र इकबाल को बड़ा बनाकर पेश करते हुए मेरे नाना की तौहीन कर गए। वो कुछ ऐसी बात थी कि अजीज़ी ने कहा कि मैं जब पहली मरतबा आफ्ताब इकबाल के पास गया तो उन्होंने बताया कि मैं मिठाई लेकर आया हूँ वगैरह वगैरह। ऐसे नाजरीन के जब आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम कसौटी में सुहेल अहमद अजीज़ी के नाना जो बहुत बड़े पंजाबी शायर थे उन्हें बूझा गया तो आफ्ताब इकबाल ने कहा कि वो फलां जो हमारे कॉमेडियन के नाना थे वगैरह वगैरह। आफ्ताब इकबाल इसके जवाब में कहते हैं कि भाई जब मैं उन्हें नहीं जानता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बड़े शायर नहीं होंगे। हाँ, मैंने तो ये कहा कि मैंने उन्हें इतना नहीं पढ़ा हुआ या मैं उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता। अब आप ही बताएं कि वो कौन गलत है और कौन दुरुस्त। तीसरा जो सुहेल अहमद अजीज़ी का एतराज़ था वो था कि ये अपने शूज़, कपड़े और अपने बैठने का तौहीन आमेज़ और घटिया स्टाइल से लोगों को क्या दिखाने की कोशिश करता है। आफ्ताब इकबाल कहते हैं भाई मैं तो अपने करने का पाबंद हूँ, जो मेरे जी में आता है मैं वैसे बैठता हूँ, ये कौन होता है मुझे बताने वाला। चौथा जो सबसे अहम सवाल था वो था कि सुहेल अहमद अजीज़ी के बकौल जब आफ्ताब इकबाल के पास मैं गया और उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया कि वो उनका नाना उनका बहुत बड़ा फ़ैन था और इसीलिए सुहेल अहमद अजीज़ी अपने पास मिठाई की टोकरी ले आया था जो उनके नाना ने भिजवाई थी। लेकिन आफ्ताब इकबाल कहते हैं तुम यहाँ पर भी दोगलेपन का शिकार हो रहे हो। मैंने तुम्हारे नाना के बारे में कहीं भी नहीं कहा। हाँ, मैंने तुम्हारे ब्रदर खुर्द के बारे में ज़रूर कहा था जिसने आपसे कहा था और आप फलों की टोकरी ले आए थे। चौथे नंबर पर आफ्ताब इकबाल कहते हैं कि सुहेल अहमद अजीज़ी बहुत अच्छा अदाकार है, इसके अलावा आप उसके साथ 2-2.5 घंटे अच्छी बात कर सकते हैं। लेकिन न जाने क्यों सुहेल अहमद अजीज़ी इस पॉडकास्ट में अपने आप को एक दानिशवर बनाकर पेश करते रहे और इसी कोशिश में वो एक सस्ते मखौलिए लगे। उन्होंने आपकी बहुत सी बातों पर इतराज़ किया। सबसे पहले कि सुहेल अहमद अजीज़ी ने कहा
पैसा तो कुत्ती होता है, हर किसी के पीछे भागता है। लेकिन आफ्ताब इकबाल ने कहा तुम तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हो, तुम्हें अपनी बात से रुजू करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि पैसा हलाल रिज्क अल्लाह का फजल और करम है, तुम उसे कुत्ती कह रहे हो, तुम्हें सोचना चाहिए। नाजरीन, इसके अलावा आफ्ताब इकबाल ने अजीज़ी से कहा कि तुम्हें अपने प्रोग्राम पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं जब से आपने मेरे साथ जो कैरेक्टर किए, चौधरी शुजात हुसैन का लाजवाल कैरेक्टर जो आपने किया, वो मेरे ही प्रोग्राम की मरहून मिन्नत था और उसी से ही तुम्हें शोहरत मिली। हाँ, अलबत्ता मेरे जाने के बाद मैं अभी तक तुम्हारा कोई भी प्रोग्राम मुकम्मल नहीं देख सका, बावजूद कोशिश के कि मैं देखूं क्या हो रहा है। तुम्हारा प्रोग्राम इस मियार का नहीं था कि उसे कोई मुकम्मल देख सके। अब आफ्ताब इकबाल ने तकरीबन 1 घंटे का जवाब दिया, 5-6 पेपर भी इस पर यूज़ किए, लेकिन वीवर हकीकत कुछ और है कि आफ्ताब इकबाल, सुहेल अहमद अजीज़ी दोनों लेजेंड हैं। हमें एज ए फैन दोनों का एहतराम करना चाहिए। सुहेल अहमद अजीज़ी कॉमेडी के मैदान का शाहसवार है तो आफ्ताब इकबाल राइटिंग की दुनिया में बड़ा नाम रखता है। हमें दोनों का एहतराम ज़रूर करना चाहिए।